जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरी बहुत नाम में सब पवित्र मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु का वचन को सीखने के लिए मौका मिला। प्रभु कितना अच्छा है, ये भी हम प्रभु को चखता है तो आनंद बढ़ता है। हमने गीत गाया विजय हुआ है ना। विजय कौन होगा है ना? विजय वो लोग रहता जो प्रभु के साथ रहता है ना। अभी आपको मालूम है, मानो जोसेफ का जीवन का आरंभ बहुत दुखदायी था, लेकिन जोसेफ विजयी हुआ है ना। कारण क्या है? हमेशा हम देखते हैं कि प्रभु उसके साथ था। सिर्फ प्रभु उसके साथ था, प्रभु हमारे साथ भी है। क्यों नहीं विजयी? उसको प्रभु का भय था, प्रभु साथ में था, साथ में प्रभु का भय भी था, है ना। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में भैया विजय पाने के लिए उधार पाया सबके साथ प्रभु है, लेकिन फिर भी लोग विजय जीवन नहीं बिताता क्योंकि प्रभु का भय नहीं। प्रभु का भय रहना बहुत जरूरी बात है ना। जब पौलुस भी आरंभ बहुत खराब था, मसीह लोगों को सताता था, लेकिन जब मसीह में आया तो वो अग्रिप्पा राजा के सामने एक गवाही देता है। आपको सबको याद है उसका 26 का 19 क्या बोलता? हाँ, मैंने जो स्वर्गीय दर्शन पाया वो बात को नहीं टाला, है ना। मतलब विजय जीवन के लिए हमें वो दर्शन चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब वो दर्शन के अनुसार चलने के लिए एक समर्पण चाहिए, एक बड़ी बात है। तो विजय जीवन बिताना कोई दिक्कत की बात नहीं हुई है ना। आज बहुत लोग मंडली में इतना सच्चा आनंदित नहीं, क्यों नहीं आनंदित है? मंडली में सच्चा आनंद के जीवन कौन बिता सकता है? प्रभु के साथ रहता है, लेकिन मंडली में तो सभी लोग प्रभु के साथ ही रहता। मंडली में लोग आनंदित जीवन बिताने के लिए क्या करना चाहिए? बताएगा? पहली बात, मंडली में अगर आपको मंडली में आनंद मिलना है तो हर एक संगति में आना चाहिए। नंबर 1 बात समझ में आया? जो हर एक संगति में आता है ना वो आनंद रहता है। अब ये बात तो परख लो, जो हर एक मंडली में जब हर एक संगति में आता है वो हमेशा आनंद रहता। अब सोचो हफ्ता में एक बार आने वाला आनंद नहीं रहता, ये पक्का आप जान सकता है, क्योंकि उनको थोड़ा मानो दूसरा विचार भी आता है। और दूसरा, मंडली में आनंद रहना है तो मंडली में कुछ लोगों के साथ हमारा गहरा नाता होना चाहिए। सबके साथ हो ही नहीं सकता, कुछ लोगों का मतलब हर एक बात हमें मिल नहीं सकता। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। मानो एक गहरा नाता है ना, तो आप मंडली में पक्का आनंद रहेगा। अगर आप मानो कुछ लोगों के साथ आपका ऐसा गहरा नाता रहेगा और मंडली जीवन में बहुत आनंद रहेगा। बाकी लोगों से दुश्मनी ऐसे नहीं है, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन इतना गहरा नाता नहीं, है ना। तीसरा बात, मंडली में हमको दूसरे को प्रोत्साहन करने का एक स्वभाव रहेगा तो भी आनंद रहेगा। तो मैं आपको कॉमन कुछ बात आपको इसलिए बताया कि मंडली जीवन में हमेशा हमें आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें मंडली जीवन में लाया। लेकिन कई लोग कई कारण से नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन हमें होना चाहिए। प्रयोग ये एक ही मौका है, ये मौका कभी नहीं खोने देना। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु बहुत महान है, प्रभु हमको बहुत प्यार करता है। मतलब एक अच्छा मतलब हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी आदर्श होना, साथ ही साथ मंडली को भी आदर्श होना। मैंने आपको पहले भी बताया, अपन हर एक लोग उस बात के लिए प्रयास में रहना चाहिए, है ना। जब मतलब थिस्सलुनीके मंडली के बारे में पौलुस का आने वाला एक शब्द है, बहुत अनोखा शब्द है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से पढ़ना उसको। दूसरा थिस्सलुनीके उसका पहला अध्याय है, दूसरा थिस्सलुनीके उसका पहला अध्याय का 3 से 5 तक हो जाए। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। ठीक है, पहली बात तो तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। देखा, तुम्हारा प्रेम भी आपस में बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, विश्वास भी बढ़ता जा रहा है, प्रेम भी बढ़ता जा रहा है, और आगे यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में
तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। देखिए इस कष्ट क्लेशों में भी उनका धीरज और विश्वास प्रकट हो रहा है। और आगे यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते। बस बहुत हो गया। मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि तुम एक प्रकार बाकियों के लिए एक चिन्ह बोलते हैं, वो शब्द आप उसमें नहीं आया, कोई बात नहीं। बाकियों के लिए आप एक साइन है, चिन्ह है, बहुत बड़ी बात है। मतलब बोलेगा तो मतलब बाकी लोगों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन का एक आधार बन जाता। कितना बड़ी बात है भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जब मंडली जीवन में प्रभु ने हमको लाया, हमें उस मंडली में व्यक्तिगत रीति में एक आदर्श होना चाहिए और साथ ही साथ मंडली और लोगों के लिए एक आदर्श बनने के लिए हमारी ओर से जितना तक हम प्रयास कर सकता है वो करना चाहिए। क्योंकि पहली बात है एक ही जिंदगी है और ये जिंदगी में सबसे श्रेष्ठ बात है, क्योंकि परमेश्वर जिस बात को ज्यादा महत्व देता है हमें भी उसको महत्व देना। परमेश्वर का नजर में सबसे मूल्यवान को क्या है? मंडली है। इसलिए उधार पाए हुआ सबको ये बात मंडली सबसे उनके लिए श्रेष्ठ लगना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। तो कल हम लोग पुण्य मंडली के बारे में जब उसका 10 वचन पढ़ रहा था, और एक बार वो 10 वचन को पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ओ, तो प्राण देगा तो जीवन का मुकुट मिलेगा। देखा, एक अनोखा प्रयोग है वहां, है ना। जो अपनी प्राण प्रभु के लिए देगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। इसका मतलब प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में मसीह जीवन को हमें एक हल्का नहीं जानना चाहिए। आपको मालूम है मंडलियां, शुरुआत का मंडलियां बहुत ज्यादा क्लेश में होकर के गया, खास करके पुण्य मंडली बहुत वेदनाजनक अवस्था में होकर गुजरा। यहाँ पर प्रभु उनको बोलता है कि तू प्राण देने तक वायदा है, मतलब प्रभु का ये वायदा है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, मतलब इस जीवन की यात्रा में हमें कई प्रकार का सफरिंग आएगा, है ना। जब मत्ती की समाचार उसका 24 अध्याय उसका 13 वचन, मत्ती 24 अध्याय का 13 वचन, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। देखा, बहुत बड़ी बात है ना। अंत तक धीरज धरे रहेगा तो सबसे बड़ी बात है। मतलब हमारे जीवन में जिस प्रकार मसीह जीवन को हमें बिताने के लिए प्रभु का वचन बताता है, धीरज का बड़ा काम है भाई, धीरज का बहुत बड़ा कार्य है। हमारा धीरज बढ़ना है तो हमें कैसे जाना पड़ेगा? कष्ट में, क्योंकि कष्ट का उत्पन्न है धीरज। आपको याद होगा जब रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, बस क्लेश से धीरज आता है। मतलब क्लेश या कष्ट का मार्ग छोड़ देगा तो धीरज हमारे में बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए प्रभु के लोगों के जीवन में जो भी आने देता प्रभु सबसे अच्छी बात के लिए आने देता। लेकिन क्या होता है कि हमको उतना समझ नहीं, न कई बार हम बच्चों को कुछ डांटा है, सताता है, बच्चों लोगों को बुरा लगता, लेकिन वो उनका अच्छाई के लिए वो नहीं समझता। उनको लगता है कि हम बुद्धिमान है, मतलब हमको सताने वाला मूर्ख है। ऐसे ही क्या? नहीं भाई, सताने वाला आपको बहुत प्यार करता है इसलिए सताता है ना। तो आपने कोई अगर इतना जानकारी आ गया तो वो निराशा से बच जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप सबको मालूम है बाइबल में मानव मुकुट 5 प्रकार का मुकुट बताया है ना। 5 प्रकार का मुकुट, ये मुकुट मतलब किसको मिलेगा? अभी वापस एक बार याकूब पहला अध्याय के 12 वचन पढ़ना। याकूब पहला अध्याय के 12 वचन, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। देखिए ये सब बहुत मानव प्यार से जाने वाला शब्द है ना।
प्रभु को प्यार करने वाला लोगों को मिलने के लिए है। प्रभु को प्यार करने वालों को मिलेगा, क्योंकि प्रभु को प्यार करने वाला कोई भी कष्ट मुसीबत में कुड़कुड़ाएंगे नहीं। नॉर्मल रीति में इसराइल लोग जब मतलब लाल सागर को पार किया, आगे जाकर के जब उनको प्यास लगा, पानी के पास गया, वो कड़वाहट था, तुरंत उन्होंने क्या किया, उससे पहले नाचा था, तुरंत मूसा के खिलाफ में कुड़कुड़ाया। अब देखो करीब मतलब 22 लाख से अधिक लोग हैं, सब मिलकर कुड़कुड़ाया, बोला तो कितना आवाज आया होगा। 22 लाख लोग कुड़कुड़ा रहे। अब देखो प्रियो, प्रभु ने सुना, प्रभु ने सुना। तो सबसे बड़ी बात है क्या, हमारा जीवन में हम लोग बिना कुड़कुड़ाहट का जीवन बिता पाता है कि नहीं? एक विजयी जीवन बिताना इतना आसानी बात नहीं है ना। तो प्रभु को प्रेम करने वाला कोई भी अवस्था में कुड़कुड़ाएगी नहीं, वो प्रेम से सगेगा, प्रेम से सगेगा। प्रेम बहुत बड़ी बात है प्रेम में, इसलिए बोले प्रभु बोलता है प्रेम करने वालों को वायदा दिया। ये प्रेम करने वालों के लिए, किसके लिए? जो लोग परीक्षा में स्थिर रहता है। इसको मतलब क्या है कि परीक्षा जो भी आएगा हमें उसको सहना है ना। उनको क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। इसका मतलब परीक्षा में वो सही निकलना चाहिए, परीक्षा में वो मतलब कैसा होना चाहिए? हाँ, धीरे धीरे करके वो खरा निकलना चाहिए। वो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन के लिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में ये बात को जानो। उनके लिए अभी हमारे जीवन में परीक्षा आ गया और जो हम कुड़कुड़ाया या निराश हुआ, जीवन का मुकुट मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब अपने जीवन में आने वाला परीक्षा के समय में मुकुट दिखाई देना चाहिए। मुझे वो मुकुट पाना है, तो इसलिए मुझे इसको धीरे से सहना है। अगर नहीं है तो परीक्षा में हार गया तो जीवन का मुकुट गया, जीवन का मुकुट हमारे लिए नष्ट हो गया। इसके बाद में हम लोग देखता है कि मतलब पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 25 वचन है, उसमें क्या बोलता? हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। देखिए, ना मुरझाने वाला मुकुट, ठीक है ना? ये किसको मिलेगा? जो अपना दौड़ पूरा करेगा। देखो प्रियो, है ना, जो अपना दौड़ पूरा करेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में हमारा दौड़ हम पूरा कर पाता है क्या? है ना, एक बात है, हमारा दौड़ को धीमा करने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। हमारा दौड़ में हमें धीमापन लाने के लिए, एक बार ओलंपिक्स में हमेशा फर्स्ट लेने वाला एक व्यक्ति, वो व्यक्ति को हराने के लिए दूसरे लोगों ने मतलब प्लान बनाया तो मतलब वो व्यक्ति का कमजोरी ढूंढा तो वो सोने में बहुत प्यासा है। सोना देख लिया तो वो उसका मतलब दिल बहक जाता। तो ये क्या किया, ओलंपिक का दौड़ में वो कुछ लोगों ने क्या किया, वो दौड़ने के मार्ग में सोने का गोला फेंक दिया। ये देखा तो वो उसके पीछे गया, वो फेल हो गया। घोड़ा भी नहीं मिला, मुकुट भी नहीं मिला। ये एक बड़ा परीक्षा था प्रियो। ऐसा हमारे जीवन में, आत्मीय जीवन में हमको आनंददायक का लक्ष्य में हमें ये दौड़ना है। आज हमारे दिल क्या गवाही देता है, मैं मेरा दौड़ बराबर दौड़ पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना है। मैं दौड़ पूरा करता हूँ करके, मैं जैसा दौड़ना चाहिए वैसा दौड़ता हूँ, मेरा ट्रैक में दौड़ता हूँ, सही रीति में दौड़ता हूँ, ये बात का हमारे दिल गवाही देता है कि नहीं? और ऐसा है, दौड़ पूरा करने वालों को ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा हमारे आत्मीय जीवन में। परंतु ये मिलना बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि बहुत लोग कहीं ना कहीं दौड़ में ठोकर खाता है, गिरता है, या उन लोग सही रीति में नहीं दौड़ पाते, है ना। दौड़ने वाला है
लेकिन बहुत कम लोग रहेगा, बहुत कम लोग रहेगा। तो फिर भी अपने जीवन को परखना है, मैं सही दौड़ पा रहा है क्या मसीह जीवन में। मतलब जिस प्रकार प्रभु ने मुझको जो कार्य दिया है उसमें मैं बराबर दौड़ पाता है कि नहीं, है ना, बहुत बड़ी बात है प्रिय। और तीसरा मुकुट यहाँ पर पौलुस बोलता है, दूसरा तिमोथी 4:8 में, मतलब धार्मिकता का मुकुट। धार्मिकता का मुकुट किसको मिलेगा? धर्म का मुकुट या धार्मिकता का मुकुट। धर्म का मुकुट मतलब उसकी प्रकट होने की प्रिय रखने वाला, उसको प्रिय रखते हुए अच्छा दौड़ना, अच्छा कुश्ती लड़ना, विश्वास कार्य वाला करना। देखिए वहां पर 3 प्रयोग है ना। मतलब 7 वचन क्या बोलता? मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली किया है। भविष्य में मेरे लिए हाँ धर्म का वह मुकुट हाँ रखा हुआ है, हाँ जिसे प्रभु हाँ। जो धर्मी और न्यायी है हाँ मुझे उस दिन देगा, हाँ और मुझे ही नहीं हाँ। वरन उन सबको भी हाँ। जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखा और किसको मिलेगा? प्रभु का प्रकट होने को प्रिय रख करके ये काम करने वाला। देखिए इसका मतलब आज प्रभु आएगा इस आशा में हमारा जीवन दौड़ और विश्वास का रखवाला करना, लड़ाई होना जरूरी बात है। उस प्रकार विजयी जीवन बिताने के लिए उनके लिए धर्म की मुकुट है। देखिए आज भी हम सुबह उठने के समय में हमारे दिल में आज प्रभु आएंगे ऐसा एक विश्वास और आशा था, क्योंकि प्रभु का भक्तों में ये होना चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं सोचता ऐसे समय में प्रभु आएगा। ओके, इसके बारे में आप लोगों को कई बार बताया है, आपको मालूम है, नए लोगों के लिए मैं इतना बताया। अब ये 4वां मुकुट है जो अधिकतर लोग पा सकते हैं, वो है प्रशंसा का मुकुट। क्या है? प्रशंसा का मुकुट। 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 19 वचन। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उनके आने के समय तक नहीं होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। देखा, मैं बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो भी एक आत्मा को भी अपनी आत्मिक यात्रा में जीत पाया उनको प्रशंसा का मुकुट मिलेगा। मैं पूरा विश्वास करता हूँ विश्वासियों में अधिकतर लोगों को मिलने वाला मुकुट ये प्रशंसा का मुकुट है, क्योंकि वो जरूर किसी न किसी को मतलब प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा, गवाही देगा और वो इस मुकुट को जीत पाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। अब कितने लोग ये देखना मेरे एक आत्मा को भी कम से कम जीत पाया है कि नहीं, क्योंकि बाकी बातों में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ये बात थोड़ा आसानी है, थोड़ा आसानी है, सबसे आसानी है प्रशंसा का मुकुट के लिए। और 5वां मुकुट, ये मुकुट सबको नहीं मिलेगा, ये सेवक लोगों को मिलेगा, है ना। ये अच्छा प्रभु का विश्वास योग्य सेवाएं करने वाला सेवकों को मिलेगा। वो है ना मुरझाने वाला महिमा का मुकुट, ना मुरझाने वाला महिमा का मुकुट। पहला पत्रुस 5 अध्याय उसका 4 वचन। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। देखा, मतलब किसको मिलेगा? सेवक लोगों को। अब हमारे 4 और 5 दोनों पढ़िए। इसी प्रकार जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन उनके लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। किनको? सेवक लोगों को। बोले का अर्थ आपको वचन पढ़ने के समय में पूरा समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा रुका कर पढ़ाया। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, मतलब सब सेवकों को नहीं मिलेगा एक अच्छा आदर्श का सेवा करने वाला, है ना। प्रभु में विश्वास योग्य दो से पढ़िए आप। परमेश्वर के उस झूठ की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। देखो, मन लगा करके बोलने का मतलब सेवकाई, टोटल की सेवकाई करने वाले लोग बहुत है, लेकिन ऐसे सेवा नहीं, ऐसा सेवकों को नहीं मिलेगा। प्रियो, ये कितना सुंदर बात है। प्रभु ने दिया हुआ सेवकाई में इतना अधिक विश्वास योग्य रह करके
तन मन से, है ना, प्रभु का दिया हुआ उन लोगों को प्रभु में बढ़ाना चाहिए। बहुत बड़ा जिम्मेवारी की बात है उसे होगा। तो इसलिए उनको जो मिलने वाला मुकुट का नाम क्या है? ना मुरझाने वाला महिमा का मुकुट, ना मुरझाने वाला महिमा का मुकुट। देखा, बहुत बड़ी बात है। तो ये 5 प्रकार का मुकुट। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर मानव खास ध्यान देना चाहता हूँ, मसीह में आने के बाद मसीह के लिए या सुसमाचार के लिए जान देने की तैयारी में रहना चाहिए, है ना। ये प्रभु का उपदेश का एक खास बात है ना। जब मत्ती की सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24-25 वचन पढ़ना। मत्ती उसका 16 अध्याय का 24-25। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप का इनकार करे हाँ। और अपना क्रूस उठाए हाँ। और मेरे पीछे हो ले। हाँ। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे हाँ। वह उसे खोएगा, हाँ। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ये शब्द का अर्थ आप मैंने क्या समझा है? प्रभु ने वास्तव में हमें किस लिए बुलाया? प्रभु के लिए मरने के लिए बुलाया। समझो आया? प्रभु यीशु मसीह के लिए रक्त साक्षी होने के लिए बुलाया प्रियो है। इसका मतलब ये जो मुकुट चाहता है, अभी मैं आपको बताया प्रभु यीशु मसीह के खातिर जिंदगी भर में जो लोग बहुत सतावट में और बहुत तकलीफ में जीता है, वो भी एक रक्त साक्षित्व का जीवन करके स्वर्ग गिनता है। प्रभु के खातिर, प्रभु के नाम के प्रति बहुत सतावट में होकर के जीवन बिताने वाले लोगों का जिंदगी को वो उनका मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन जीवित रक्त साक्षी हो, वो जीवित रक्त साक्षित्व का जीवन है। ऐसा बहुत लोगों के जीवन में मसीह के खातिर बहुत तकलीफ में गुजरने वाला अनुभव आएगा। आखिर में वो शायद साधारण मौत भी मर सकता है, लेकिन उनको रक्त साक्षित्व का वो प्रतिफल मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में, मतलब इस दुनिया के जीवन में हमको बहुत ज़्यादा मतलब प्रभु के लिए मतलब प्राण भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो एक सच्चा मसीह जीवन, एक विजयी जीवन बिताने के लिए वो जरूरी बात है। अभी उसका 11 वचन पढ़ेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। देखा, जो ये पाएगा उसको दूसरा मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब पहली बात, प्रभु जो कहता है ये जो लोगों का नया जन्म होकर के आत्मिक कान खुला है वही समझ सकता है। हमारे जीवन में हम कितनी बार प्रभु को बस्ती में आता है, वचन सुनता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता क्योंकि वो उनका कान अभी तक वचन सुनने के लिए खुला नहीं। प्रयोग जिसका खान है वो सुन ले, बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। अभी यहाँ पर बोलता है जो जय पाएगा उसको दूसरा मृत्यु से हानि नहीं होगा। मतलब ये दूसरा मृत्यु बोलेगा तो क्या है? नरक में चले जाना, ये नरक में चले जाना है ना। वो मृत्यु जय पाने वालों के लिए नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हमारे जीवन में जय जीवन बिताना कितना जरूरी बात है। मतलब प्रभु का वचन जब आपको मालूम है, जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8 वचन, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखा, इसका मतलब ये दूसरा मृत्यु मतलब हमेशा के लिए प्रभु से दूर हो जाएगा, वो अनंत आग में चला जाएगा ना। वही बात उसका 20 अध्याय का 6 वचन, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। देखा, इसको मतलब हम पहला पुनरुत्थान के लिए हर प्रकार तैयार रहना चाहिए। पहला पुनरुत्थान के लिए हर प्रकार तैयार रहना चाहिए। ये इन प्रयासों का सबसे बड़ा मानव समझने वाला बात वो है, हम उस पहला पुनरुत्थान की तैयारी में रहना। उसी 20 का 14-15 वचन भी पढ़िए। मृत्यु और अधर्म आग की झील में डाले गए। यहाँ आग की झील दूसरी मृत्यु है। देखा, इसका मतलब क्या है कि ये जो दूसरा मृत्यु नॉर्मल में ऐसा कहा जाता है, जिसका एक बार जन्म हुआ उसका 2 बार मृत्यु, और जिसका 2 बार जन्म हुआ उसका एक ही मृत्यु है ना। समझिए आप लोग है ना। प्रियो, जो लोग नया जन्म नहीं पाया वो सब लोग
ये दूसरा मृत्यु में जाएगा। और जो जिन्होंने नए दिन पाया उनको अगर प्रभु के आगमन देरी हुआ तो एक मृत्यु आएगा, क्योंकि अपना प्राण शरीर से अलग होने वाला, एक बार मरना फिर न्याय का होना, मतलब इब्रानियों 9:27 आपको मालूम है, मतलब वो एक मृत्यु उनको आएगा और दूसरा मृत्यु उसको नहीं है, उससे बचा लिया। अभी आप देखिए, अभी इस स्मुरना मंडली में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सतावट में गया। मैं आपको बोला था मतलब इस पीरियड में मरा हुआ खास दो प्रमुख दास लोग हैं। एक पोलिकार्प है, मैं आपको पहले बोला, पोलिकार्प मतलब 86 साल उन्होंने प्रभु का सेवा किया और उनको उस आग में मतलब मारा। लेकिन उसी के साथ और एक प्रभु का बहुत फेमस एक प्रमुख दास था, वो जस्टिन मार्टिन बोल के, आप लोगों ने कई लोग सुना होगा। जस्टिन मार्टिन बहुत बड़ा मतलब एक प्रभु का शुरुआत का मतलब आरंभ का समय का एक विश्वासियों को पिता कहलाने वाला एक महान ज्ञानी आदमी था। उनको भी मतलब उनके साथ और 6 लोगों को पकड़ा और उनको उस समय का गवर्नर के सामने लाया और उन्होंने बोला तुम लोग अभी मतलब हमारे देवों को बलि चढ़ाओ। तो उन्होंने बलि नहीं चढ़ाया, तो नहीं चढ़ाया तो उनको खत्म कर दिया। और वहां पर एक गुलामी, एक लड़की, एक विश्वासी और उसका मैडम, उनका स्वामिनी, उन दोनों को पकड़ा। स्वामिनी का नाम मतलब वर्णन में नहीं आया, लेकिन उस मतलब ये जो वो इसका जो गुलाम जो है उसका नाम था मतलब ब्लाडीना नाम तक प्रोनाउंसिएशन करना बहुत मुश्किल है। तो उसको अभी ब्लाडीना का माँ को काफी सता करके उनका सिर काट दिया। लेकिन ब्लाडीना को क्या कर दिया मालूम है, मानो कई दिन वो लोग ओपन स्टेडियम में ला करके उनको बहुत सताया और बहुत सताने के बाद में उनको लोहा का एक कुर्सी में, वो लोहा का कुर्सी एकदम मतलब गर्म करके उसमें बैठाया और उसके बाद में अभी आपको मालूम है उसका मांस का पूरा क्या हुआ। और उसके बाद में उसको उड़ा करके ये जो मारने वाला बैल है उसके सामने डाला एक जाल में, और फिर एक सिपाही ने उसको बाला से मारा। और इतना भयंकर मतलब उसका जो वर्णन किया वो बात देखेगा तो मतलब एकदम दिल टूट जाएगा। मतलब इतना सताया तो अभी भी वो प्रभु को महिमा देता है। कितना बड़ी बात है प्रिय। मतलब आप देखिए ये स्मुरना मंडली के समय में हुआ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, आप देखिए। और उस समय में मतलब एक अच्छा अधिकारी था, मतलब उसका नाम मतलब पेटियस बोल करके एक बड़ा अधिकारी है। वो अधिकारी जाकर के गवर्नर को बोला देखो मसीह लोग निर्गुणागार है, उनको क्यों इतना सताता, ऐसा बोला। उसको भी मतलब अरेस्ट करके कई मतलब मंदिर में डाला, उसका आंकड़ा काट दिया। मतलब मसीह लोगों की मतलब जो भी फेवरेट होकर के जो भी बात करेगा उनको जेल में बंद करता था और खत्म करता था। इतना भयंकर समय था है ना, इतना भयंकर समय था ये स्मुरना का समय है ना, बहुत सतावट में रह गया। इसलिए प्रभु बोलता है कि जो इस अंत तक विश्वास में धीरे धीरे रहेगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा, बहुत विशेषता का मुकुट, जीवन का मुकुट है ना। तो अपने जीवन में अभी अपने समय में ऐसा कोई उसका जो का एक हवा भी नहीं आया वो ऐसा सतावट का कोई हवा भी नहीं आया। लेकिन कितने लोग हैं मतलब प्रभु में बैठने के लिए उत्साही नहीं। अभी उस समय में उनको इस प्रकार का कोई बड़े बाइबल क्लास भी नहीं मिला। आज बहुत प्रकार का हमारा सच्चाई का ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी लोगों में वो समर्पण नहीं। कितना दुखदायी बात है। ओके, अभी हम अगला मंडली परगमोस मंडली के बारे में थोड़ा देखने के लिए जा रहे हैं। परगमोस मंडली उसका दूसरा अध्याय का 12 से 17 तक का वचन। परगमोस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच
उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और वे विचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलियस की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। ओके, तो ये जो मंडली का पीरियड आपको याद है ना, 312 से 606 तक का समय, 312 से 606 तक का समय। ये समय अब परगमोस उस पद का अर्थ क्या? दुनिया से उन्नत, हाँ, मतलब उन्नति पाना, या उन्नति पाने का मतलब अभी स्वतंत्र हो गया, एक मतलब वो जो दबाव से मुक्त हो गया। मतलब अभी तक मंडली कैसे था, बहुत दबाव में था, बहुत मतलब क्लेश में था, कष्ट में था, और तो अभी कष्ट से मुक्त हो गया। इस पीरियड में मंडली कष्ट से मुक्त हो गया। और जो दूसरा प्रकार बोलेगा तो मंडली का कोडिटी गया, कोडिटी बढ़ गया। समझ में आया? दुनियादारी अंदर आ गया और पूर्ण रूप में मंडली एक प्रकार बोलेगा तो एक राजकीय मंडली बन गया। ये इसका चरित्र बहुत भयंकर है। बोलेगा तो मंडली का असली गुण नष्ट हुआ, असली अवस्था नष्ट हो गया। अभी आप देखिए यहाँ पर चेतावनी कैसा है। पहली बात, उस मंडली से बात करने वाला, उसका भी वर्णन, अंग वर्णन जो हमने पढ़ा 16 वचन में जो पढ़ा था कि दोधारी तलवार है ना, जिसकी मुंह से दोधारी तलवार निकलते हैं। प्रियो, ये बात हमें जानना है। ये दोधारी तलवार क्या करता? एक बंदियों को बंद मुक्त करता, और दूसरा जो लोग जो बात नहीं मानता उनको काट देता। ये दोनों प्रकार का काम करता है ना। इसलिए अभी जब वचन सुनने के टाइम पर भी इस रीति में आपको मालूम है, जब इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय का 12 वचन बहुत अनमोल वचन है। इब्रानियों 4 का 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए, बोलने का अर्थ है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन के सामने बैठेगा तो प्रियो, वो व्यक्ति का पूर्ण जीवन का बात ये वचन प्रकट करेगा। इसलिए बहुत बार लोग संगति तक क्यों नहीं चाहता, क्योंकि संगति में जाएगा तो उसको पाप का ज्ञान आएगा, पाप का ज्ञान आएगा तो उसको पाप को छोड़ना पड़ेगा, पाप छोड़ेगा नहीं तो उनका विवेक उनको मारते रहेगा, फिर वो एक स्वस्थता का जीवन नहीं बिता सकेगा। इसलिए आराम से मंडली संगति से दूर रहता, इसलिए वो वचन नहीं पढ़ेगा, वचन नहीं सीखेगा, है ना, मतलब प्रभु के राह पर वो नहीं चलेगा। प्रियो, जो भी है प्रभु का वचन जो कहता है सत्य कहता है, और वो वचन बराबर कार्य। विश्वासियों के हाथ में क्या है? दोधारी तलवार है। 6:17 में लिखा है, हमारा आत्मिक लड़ाई की, हमारा हथियारों में हमारे हाथ में क्या है? तलवार। क्या है वो तलवार? प्रभु का वचन। वचन जो भी तलवार है ना, तलवार लिए हुए एक प्रभु का भक्त को हमेशा खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पर आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, हमारे पीछे हमेशा वचन के द्वारा होना चाहिए। इसलिए वचन जानना सीखना जरूरी है। यीशु मसीह जब दुनिया में था, उस समय में जब शैतान की जो परीक्षा हुआ, उस समय में शैतान पर प्रभु ने कैसे विजय पाया? वचन के द्वारा। आप सबको मालूम है ना। मत्ती 4 अध्याय का 1 से 11 और लूका 4 अध्याय का 1 से 13, ये दोनों भाग में इसका अच्छा वर्णन है। अभी आपको सबको सुपरिचित है, इसलिए मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये परीक्षा के बारे में आपको मालूम, और दोनों जगह पर इस परीक्षा पर प्रभु ने कैसा विजय पाया वो बात हम देखते हैं कि प्रभु ने लिया वो वचन वाला भी अनुवाद 8 अध्याय से, आपको सबको मालूम। ओके,
मैं अभी उसको आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। तो वहां पर प्रभु कहता है कि उसका 12 बजे होने के बाद पढ़िएगा। इसके पास 2 धारी हाँ। और 23 तलवार है। हाँ। वह यह कहता है हाँ। कि मैं यह जानता हूँ हाँ। कि तू वहाँ रहता है हाँ। जहाँ शैतान का सिंहासन है। ओह देखा, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। मतलब पहली बात, हम काम पर रहता है, ये प्रभु का अच्छा जानकारी है, बहुत बड़ी बात है। आप हमें आपको मालूम है हम लोग कह रहता यहाँ पर शैतान का सिंहासन है नहीं, ये जो परगमोस मंडली का जैसा ही नासिक मंडली है। आपको मालूम है, मतलब वर्ल्ड में शैतान का हेडक्वार्टर का एक जगह है नासिक। आप लोगों को मालूम? हाँ, नासिक है शैतान का एक बड़ा हेडक्वार्टर है। तो अभी इसके लिए प्रभु का हमारे ऊपर ध्यान है। प्रभु बोलता है मैं जानता हूँ, ये बहुत विशेष बात है प्रियो। हमारे प्रभु जानता है हम लोग कहाँ पर रहता है, किसके बीच में रहता है, ये प्रभु को मालूम। इसलिए प्रभु को हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान है ना। अभी प्रभु उस मंडली को बोलता है मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है वहां पर क्या था मालूम है, इस परगमोस में वहां पर उनका एक देव, वो देव का नाम क्या मैं बताऊं, एस्कुलापियुस। आप देखिए वो नाम तक बोलने के लिए मतलब नहीं होता है ना। तो देव का नाम है एस्कुलापियुस। वो देव का एक बड़ा मंदिर वहां पर था। ये बहुत बड़ा उस समय का उन लोगों के बीच में मतलब माना हुआ एक बड़ा देव है। और वो देव उसका मतलब उसका रूप क्या मालूम है, एक सांप का रूप है। क्या है? एक सांप का रूप। तो अभी उसको उन लोग ज्यादा मानता था, वहां पर उसका ज्यादा मतलब प्रभाव था। अभी इधर आपको मालूम है कौन कौन सा है करके, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर मतलब हम देखते हैं कि इस उस समय में सिंहासन शैतान का, उसका 13 वचन पढ़ना वापस। मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। इसको अभी शैतान का सिंहासन काम रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि शैतान का सिंहासन नरक में है क्या? नहीं, अभी तक नरक में गया ही नहीं हो। अभी मेन बात उसका मेन हेडक्वार्टर काम रहे मतलब स्वर्ग और मतलब तीसरा स्वर्ग के बीच में, समझ में आया? मतलब मध्य आकाश में भी नहीं, मतलब जो तारागणों के ऊपर और स्वर्ग के नीचे, ये है शैतान का अभी का हेडक्वार्टर है। तो हमें ये बात को जानना है कि इसलिए कई बार गलती से लोग सोचता है कि मतलब शैतान का हेडक्वार्टर नरक में नहीं, अभी तक वो नरक में डाला नहीं गया है ना। अभी भी शैतान की दुनिया में पूरा प्रभाव से कार्य करता है। जब यीशु मसीह के दिनों में यीशु मसीह ने शैतान को क्या बोला है ना, दुनिया का सरदार, 3 बार यीशु मसीह ने कहा है ना। योहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 31 वचन, योहन्ना उसका 12 अध्याय का 31। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। संसार का सरदार कौन है? शैतान। देखा अभी उसका 14 अध्याय का 30 वचन। मैं अब तुम्हारे साथ बहुत बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। देखा, संसार का सरदार शैतान को बोलते हैं, संसार का सरदार। उसका 16 अध्याय का 11 वचन। इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। देखा, संसार का सरदार दोषी ठहराया, मतलब 3 बार यीशु मसीह ने शैतान के बारे में बोला वो संसार का सरदार है। अभी चेले लोगों ने उनके बारे में क्या बोला? चेले लोगों ने उनको और एक नाम से बताया है ना। जब पौलुस दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 वचन में बोलता है, उन अविश्वासियों का मन को इस संसार का ईश्वर, क्या बोला? संसार का ईश्वर। संसार का ईश्वर। देखा प्रयोग है, संसार का ईश्वर शैतान को वहां पर दिया है। अब पढ़िए उस शब्द को पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। देखा, इस संसार का ईश्वर ने अंधा किया, बोलेगा तो शैतान ने अंधा किया है ना। वही शैतान के बारे में पौलुस
एफेसियों दूसरा अध्याय का दूसरा वचन में, एफेसियों उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ। और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश की अधिकार की हाकिम, देखिए मानो आकाश की अधिकार की हाकिम, देखो प्रयोग देखिएगा। अभी यूहन्ना उसके बारे में क्या बोला, पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका 3-4 वचन, पहले यूहन्ना। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती हाँ। वह परमेश्वर की ओर से नहीं, हाँ। और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है, हाँ। जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो हाँ। कि वह आने वाला है हाँ। और अभी जगत में है। अभी जगत में है, देखिए अभी भी जगत में है, उसके बारे में उसका 5 अध्याय का 19। हम जानते हैं हाँ। कि हम परमेश्वर से है हाँ। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। किसका, उसको क्या बोला, दुष्ट, दुष्ट, देखा दुष्ट के वश में पड़ा है। यूहन्ना बोलता है वो दुष्ट है, दुष्ट, शैतान को बोला हुआ एक नाम है दुष्ट। प्रयोग एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हर एक दिन की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने अच्छा बोला है ना, अच्छा बोला, लेकिन दूसरा दिन का सृष्टि में प्रभु ने अच्छा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला मालूम? हाँ, क्योंकि वहां पर शैतान देने वाला है करके आदि में प्रभु को मालूम है ना, आदि में ही प्रभु को मालूम। दूसरे दिन क्या बनाया था? हाँ, आकाश बनाया था, है ना, मतलब वहां पर स्वर्गोंगो ऐसे लिखा है, स्वर्गोंगो, है ना, जब उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 6 से 8। फिर परमेश्वर ने कहा हाँ। जल के बीच एक ऐसा अंतर हो हाँ। कि जल 2 भाग हो जाए। हाँ। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर हाँ। उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, हाँ। और वैसा ही हो गया। हाँ। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, हाँ। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। हाँ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। देखा, इसका मतलब वहां पर प्रभु ने एक प्रयोग नहीं किया, क्या था वो? अच्छा है। अच्छा है, देखो है उसका अगला अध्याय हाँ 4 बजे पढ़। और परमेश्वर ने उजाले को देखा हाँ कि अच्छा है। हाँ, देखा अच्छा है। पहला दिन का सृष्टि देख करके प्रभु ने क्या बोला? अच्छा है। अच्छा बोला, लेकिन दूसरा दिन का सृष्टि को कुछ भी नहीं बोला है। तीसरा दिन का सृष्टि को प्रभु ने क्या बोला? 10 बजे परमेश्वर ने सूखी भूमि को हाँ। पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ हाँ। उसे उसने समुद्र कहा। हाँ। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अच्छा है, देखा अच्छा है। उसका 12 बजे इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास हाँ। और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, हाँ। और फलदायी वृक्ष हाँ। जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, हाँ। उगे। हाँ। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अच्छा है, देखा वो अच्छा है, वो आप अंडर करना अच्छा है। उसके 18 बजे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजाले को अंधेरे से अलग करे। हाँ। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखा है उसके 21 बजे इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की हाँ। और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, हाँ। जो चलते फिरते हैं, हाँ। जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अच्छा है। वो उसका 25 बजे इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के हाँ। वन पशुओं को और हाँ। जाति जाति के घरेलू पशुओं को हाँ। और जाति जाति की भूमि पर सब रहने वाले जंतु को बनाया। हाँ। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अच्छा है, देखा है। अभी उसका 21 बजे सॉरी 31 सॉरी 31 तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था हाँ। सबको देखा। हाँ। तो क्या देखा? क्या देखा? कि वह बहुत ही अच्छा है। हाँ देखा, प्रयोग बहुत बड़ी बात है ना, है बहुत ही अच्छा। लेकिन वो एक दिन का बाद छोड़ कर क्यों नहीं उनको बोला एफिसियों 6 अध्याय का 12 वचन? क्योंकि हमारा लड़ाई उन लोगों से है, हमें ये बात को जानना है। देखिए मतलब हम लोग आज भी बहुत विश्वासी लोग ये बात को शायद नहीं समझता। हमें जो लड़ाई हमारे भाई बहन से नहीं, हम किससे लड़ रहे हैं प्रियो? हमारी लड़ाई किसके साथ है ये जानना। आप पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ। परंतु प्रधानों परंतु से। कई बार हम लोग ऐसे ही करते हैं शैतान से लड़ने की जगह पर
हम क्या करता, कई हम लोग बोलते हैं कई बड़े बड़े ऑफिसर पत्नी के साथ लड़ाई करके उधर हर देता और इधर आकर के जवान के साथ लड़ता, उनको फालतू पनिशमेंट देता। अब ऐसे करते हैं अपन क्या करता, शैतान के साथ लड़ना चाहिए, वो नहीं होता, इसलिए अपने भाइयों के साथ लड़ो। ऐसे करना चाहिए नहीं। भैया हमारा विरोधी कौन है? हमारे विरोधी शैतान है। हमें उससे लड़ना है, उसे कैसे लड़ना है ये बात को जानना। और हम वो बात को ना जान करके लड़ाई में जाएगा तो हमारे लड़ाई आप आपस में क्योंकि हमारे यह युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो स्वर्गलोक में है। कहीं इसमें क्या लिखा? स्वर्गलोक में, आकाश के जगह पर स्वर्गलोक में, वो स्वर्गलोक में है, उनके साथ लड़ाई। समझ में आया? तो इसलिए हमें ये बात को जानना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा चारों तरफ पवित्र लोग ये बात को हमेशा जानना भी, हम लोग कहाँ पर रहता है, हमारे चारों तरफ की अवस्था क्या है। हम लोग इसलिए दुनिया को देख करके दुनियादारी को अपनाने की कभी भी प्रयास नहीं करना। प्रियो, हम प्रभु के लिए अनेक यवन हो गए, हमें कितना मानव सावधान रहना। अगर हम दुनिया को देख करके दुनिया का रीति को अपनाएगा तो हमारे प्रभु का दिल में कितना दुख आएगा, है ना। प्रभु बार बार कहने वाला एक बात, एक्लेसिया का अर्थ क्या है? परमेश्वर अपनी विशेष उद्देश्य के लिए अनेक वजूद है। हम विशेष उद्देश्य के लिए अनेक वजूद है। तुम्हारी मंडली कैसे होना चाहिए, है ना। जब योग करने का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 19 से, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। अभी हम संसार के नहीं, तुम संसार के होते। हम पहले एक समय में था, लेकिन अभी नहीं। आगे, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, तुम संसार के नहीं, और मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। कितना श्रेष्ठ बात है। हम लोग मतलब सुबह उठने के बाद में भी अभी फिलहाल हम संसार में रहने के कारण हमको ये बात को बोलना चाहिए, मैं संसार का नहीं, मैं प्रभु का चुना हुआ है। भैया, ये प्रभु का चुनौती पाया हुआ जन जब ये बात बताता ना, शैतान ये सुन करके भाग जाता, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको मालूम है कौन है। उसका 17 अध्याय ये ना, उसका 17 अध्याय का 14 से 16 वचन, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखा, वे भी संसार का नहीं। आगे, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। प्रियो, हम संसार के नहीं। जरूर हर एक उदार पाव लोगों को ये समझ रहना चाहिए, हमारा हर एक बातों में दुनिया के बाकी सारे लोगों से हम अलग रहना चाहिए, हमारा हर एक बात, है ना। हमारा सुबेरे उठने से लेकर के रात को सोने तक और हर एक बात, हमारा चाल चलन में, हमारा खाने पीने में, हमारा वस्त्र धारण में, हर एक बिहेव में ये अलग वही चाहिए। कितना बड़ी बात है। जब रोमियो 12 अध्याय का दूसरा वचन, रोमियो उसका 12 अध्याय का दूसरा वचन, इस संसार के सदृश न बनो। देखा, ये संसार का सदृश न बनो है, कितना सत्य चेतावनी है। प्रियो, ये संसार का सदृश होने के लिए हम अलग किया नहीं गया, हम स्वर्ग का सदृश बनना है दिन प्रतिदिन। आगे पढ़िए। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इतना सरल बात है, आपको मालूम है। हर एक जगह पर मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, जोसेफ जब पोतीफर के घर में है, पोतीफर के घर में भयंकर एक पाप का बात आया। पोतीफर का पत्नी बोलते इधर कोई नहीं, और जोसेफ तेरा घर का लोग भी दूर है, इधर भी कोई नहीं। लेकिन जोसेफ क्या बोलता है, इधर है, कौन है? प्रभु है। देखा, ये बड़ी बात। प्रियो, प्रभु के लोग ये बात जानना है, मैं प्रभु के लिए अलग क्या है,
प्रभु मेरे साथ हमेशा साथ में है। ये ज्ञान लेना और प्रभु का भय रखना, प्रभु मेरे साथ है और प्रभु का भय मानना, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। जब याकूब 4 अध्याय उसके 4 वचन, याकूब 4 का 4। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? प्रभु में आने के बाद में संसार से मित्रता नहीं, संसार का अनुरूप नहीं। ऐसा है तो प्रभु उसको नाम देता है व्यभिचारिणी। देखा, हम प्रभु के लिए अलग केवल हो गए, हमें ये संसार से कैसे अलग रहना, ये बात को सीखना जरूरी बात है। वही बात और डिटेल से यूहन्ना बोलता है, पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 से 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखा प्रियो, हमें परखना है कि प्रभु पिता का प्रेम हमारे में से नष्ट होने वाला बात है। संसार का प्रेम बहुत बड़ी बात है। आज जो भी हमारे जीवन में प्रभु से बढ़कर कोई भी प्रकार का प्यार हमारे अंदर आ गया तो अपन मूर्ति पूजक बना। एक हमेशा एक तराजू में तोल कर देखना है। देखा, ये सब लोग जानना, एक विजयी जीवन बिताने के लिए जो भी चाहता है, क्योंकि हमें सबसे बढ़कर किसको प्यार करना, ये मुख्य आज्ञा है। इसमें सारी व्यवस्था है ना। जब मरकोस 12:30 परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे मन से और अपने सारे प्राण से, सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, सारे बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से, सारे शक्ति से। और इसके बाद में कितना रह गया? सब बात में सारे, बाद में कितना रह गया? पूर्ण पूर्ण पूर्ण, बाकी कुछ 0 है। अगर इसे बढ़कर जब हम अगर किसी बात से प्यार करने लगता, तब हमारा वो प्यार प्रभु ग्रहण नहीं करता। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु से बढ़कर के प्यार करेगा तभी हम हमारे समय उसके लिए देगा। नहीं होना। ऐसे कोई भी बात प्रभु से बढ़कर के कोई भी बात अगर हमारे जीवन में आ गया तो वो क्या बन जाता? मूर्ति। यीशु मसीह ही हमारा प्रभु बनकर रहना चाहिए, और कोई भी मूर्ति हमारे अंदर है क्या? अरे बहुत लोग परखना भी, शायद हम लोग ठीक से परखेगा तो कई मूर्ति हम लोग देख सकेगा। भजन का प्रकाश में, भजन प्रकाश करके देगा तभी होगा, है ना, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। उसके आगे बढ़िए, यूहन्ना 2 अध्याय का अब 15 वचन पढ़ रहा था, 16-17 नहीं पढ़ा। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अभी 15 से और एक बार पढ़ो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। देखा, मतलब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रीति में ये प्रेम बढ़ सकता है। फिर उसका डिटेल देना, आपको मालूम है यहाँ पर ये जो बात बता रहा है ना, उत्पत्ति में हुआ वो संभव को लेकर के यूहन्ना बोलता है, क्योंकि ये 3 प्रकार का अभिलाषा में शैतान ने हवा को फंसाया, है ना, हवा को बहकाया। ये तीनों बात वहां पर हुआ, और ये तीनों बात आखिरी आदम यीशु मसीह के जीवन में भी शैतान ने लाया, लेकिन यीशु मसीह उस पर विजय हो गया, है ना। एक बहुत गहरी बात है अपने जीवन में। अभी देखो, शिमशोन का आरंभ बहुत अच्छा था, और तो अंत बहुत बुरा हो गया। क्या हो गया है? वो शारीरिक अभिलाषा में गया, आंखों की अभिलाषा में गया। अब देखिए, मतलब शैतान ने फंसाया, आरंभ अच्छा था और अंत बहुत बुरा हो गया। देखा है, शाऊल का आरंभ अच्छा था, पहला राजा इस्राएल का आरंभ अच्छा था, पर अंत बहुत बुरा हुआ। कारण क्या? इतना मतलब 80 लीटर दूध देने वाला गाय क्यों काटो? हम ले जाकर के प्रभु को वेदी में चढ़ाएंगे ना। देखो, उन्होंने
प्रभु का वचन को पूर्ण रूप में नहीं माना कैसा माना? अधूरा है प्रियो, ऐसे नहीं। अपन जो प्रभु का वचन को मानता है पूर्ण रूप में मानना है प्रियो, ये बात है। मैं कई बार कई लोग कुछ बात मानता है, कुछ बात छोड़ देता, ऐसा भी नहीं होगा प्रियो। थोड़ा भी छूट नहीं, यहाँ पर ये बात बहुत विशेष बात है यहाँ पर। इसलिए मैं प्रभु की इच्छा के अंदर है कि नहीं, ये बात को हमें समझना बहुत बड़ी बात है। वो सदा बना रहेगा। क्या बोला? सदा सर्वदा बना रहेगा। देखो हम लोग एक परदेशी यात्रा में हैं, ये बात हमेशा समझना है ना। जब फिलिपियों का 3 अध्याय उसका 20 हो गया, फिलिपियों 3:20। पर हमारा स्वर्ग पर है हाँ। और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हाँ। वहां से आने की बात जो रहे। इसका मतलब क्या? हम यहाँ पर परदेशी है, हम यहाँ पर परदेशी है ना। पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 11 वचन। पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ हाँ। कि तुम अपने आप को परदेशी हाँ। और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से हाँ। जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ, देखा प्रियो, हमारे जीवन में हमारे आत्मिक जीवन को ठुकराने के लिए कई प्रकार का बाधा है आएगा। हमें एक अच्छा लड़ाई लड़ना है। आपको मालूम है अब्राहम अपनी पीढ़ियों के साथ वायदा के देश में आने पर भी उनका दिल वहां पर नहीं लेगा है ना। वो 2-3 शब्द पढ़ना बहुत अच्छा है। आप लोगों को मालूम है इब्रानियों 11 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि उस तीरने वाले नगर की बात जो था, जिसका रखने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखिए मतलब प्रभु बनाने वाला उस नगर की वो इंतजार में था। उसका 13 वचन। ये सब विश्वासी की दशा में मरे हाँ। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं पर हाँ। नहीं पाई, हाँ। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए हाँ। और मान लिया कि हाँ। हम पृथ्वी पर परदेशी और मान लिया हूँ ये पृथ्वी में परदेशी है, वो यात्री है। प्रियो, हमें अभी हमेशा रोज हमारे लिए तैयार किया हुआ वो नया यरूशलेम का दर्शन पाना है। उसका 16 वचन। स्वर्ग में एक उत्तम हाँ। अर्थात स्वर्गीय देश का अभिलाषी है। हाँ। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, हाँ। क्योंकि उसने उनके लिए हाँ। एक नगर तैयार किया है। देखिए एक बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में अगर उस आनंददा का दर्शन हमें मिला है तो ये दुनिया का बात हमें थोड़ा कचरा लगेगा। ये दुनिया की बात कोई भी अगर हमें अच्छा लगने लगा तो उसका मन में उन्होंने धोखा खाया। ये हमेशा याद रखना। मतलब आनंददा की बातों से बढ़कर दुनिया की कोई भी बात हमें अच्छा लग रहा है क्या, वहां पर नहीं रुकना प्रियो। अभी भगवत मंडली पूर्ण रूप में शैतान का हेडक्वार्टर जहां रहे उसके बीच में है, बोलेगा तो चारों तरफ भयंकर अंधकार है। शैतान कौन है? अंधकार है। और जो भगवत मंडली ज्योति है, ज्योति को अंधकार से डर है नहीं। ज्योति को अंधकार से कोई डर नहीं, अंधकार ज्योति से डरता है। और तो वो ज्योति कितना देगा? वो ज्योति इतना देगा जब तक उसमें तेल है। तेल किसको दिखाता? आत्मा का भरपूरी को दिखाता। यदि हम आत्मा की भरपूरी में नहीं देगा तो हाँ ये बुझेगा तो अंधकार कब्जा कर लेगा। इसके लिए नए नियम की मंडली की अनेक पवित्र लोगों को रोज आत्मा में भरने की जरूरत है। सवेरे क्या करना? आत्मा में भरना प्रियो है। मतलब एफएसयू 5:18 आपको याद है ना? वो आज्ञा हमारे लिए एक हुक्म है। क्या करना? आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा में बढ़ते जाना। अभी यहाँ पर आपको मालूम है उस समय में परगमोस का पीरियड में मानव मंडली को शुरुआत में मानव जबकि मुन्ना मंडली की जब एंड होने के टाइम पर परगोस मंडली का शुरुआत के टाइम पर तभी भी थोड़ा सतावट रहा, बाद में वो रिलीफ हो गया। लेकिन उस समय में एक महान प्रभु का भक्त था, उसका नाम है अंतिपास। वहां पर आगे आएगा 13 बजे पढ़े तो आगे। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है हाँ। और
मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा हाँ। जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास अंतिपास, देखा, मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास। मैं आपको बोलूं, अंतिपास को हुक्म मिला, तुम मतलब राजा डेयोक्लेशियन राजा था उस समय में, आखिरी 10वां पीढ़ा, मैंने आपको कल लिखवाया। डेयोक्लेशियन राजा का ऑर्डर आया कि तुम मेरी आराधना करो। उसको दंडवत करने के लिए ऑर्डर आया, तो उन्होंने नहीं माना। उसको क्या क्या मालूम है? पित्तल का बर्तन आग में जलाकर उसमें डालकर फ्राई किया। ओ, आप सोचो क्या बना था अंतिपास को? पित्तल का एक बड़ा बर्तन, हम लोग बड़े बड़े बर्तन में ये बनाता ना, ऐसा बड़ा, इसमें मतलब उसको पूरा जला करके उसके अंदर डाल करके उसको फ्राई किया। बना तो एकदम मतलब ऐसा ये किया, ऐसा। वो चरित्र वाला पढ़ेगा तो कितना बड़ी बात है। कभी भी वो भक्त का मतलब चेहरा चमकते रहा, है ना प्रियो। भक्तों को मतलब मंडली जो खड़ा हुआ है, मंडली लघु में सींचा हुआ नेव में खड़ा है, किसी कारण मंडली हार नहीं सकता। इसलिए बोलता ना, जो आग में उगा है वो धूप में नहीं झुकेगा। प्रियो मंडली, अभी हम लोग कितने बड़े आराम की जीवन बिता रहा है, लेकिन थोड़ा भी तकलीफ की बात बोलेगा तो कई लोगों का मालूम नहीं हो, उसको मंडली जीवन का अर्थ उन्होंने नहीं जाना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक क्लास में वो सीखना है प्रियो। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता है कि एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, सब लोग क्लास में आओ, ये वचन थोड़ा ठीक से सीखो, क्योंकि हम लोगों को प्रभु ने किसके लिए आने किया और किस प्रकार का जीवन बिताने से ये कोई दिक्कत की बात नहीं। आज सच में विश्वास की जीवन बिताने वाले लोग बहुत कम है, सही प्रकार अपने जीवन को परखने वाले लोग कम है। यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताऊंगा, मतलब मंडली जीवन में किसी प्रकार भी, अभी मैं आपको बोला ना, मतलब परगमोस मंडली जो दुनिया से मतलब तालमेल हो गया, ऐसा आज लवोदिकिया पीरियड है। इसका मतलब क्या हो गया? दुनिया से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अभी वो परगमोस का पीरियड में भी वही हुआ, वो बात का बहुत हाई लेवल भाग इस पीरियड में होगा। इसलिए भक्ति के जीवन का बात समझाना बहुत दिक्कत रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्रियो, हम लोग इसमें सावधान रहना, है ना। 1-2 वचन पढ़ करके समाप्त करेगा। प्रेरितों का उसका 2रा अध्याय 40 वचन। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। देखिए, मानो पत्रोस को बहुत बड़ा एक नियुक्ति मिला हुआ पत्रोस यीशु मसीह का जो कहा हुआ बात को याद करके बोलता है, ये टेढ़ी पीढ़ी से बचे रहो। यीशु मसीह ने क्या बोला? उसका यूहन्ना 15 अध्याय उसका 18 से 20 थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, फिर भी और एक बार पढ़ेंगे। संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं। देखिए, दुनिया की प्रेम पाने के यत्न में जाएगा तो डूब गया। दुनिया की आदर सम्मान पाने के हमारे अंदर अगर भूख प्यास आ गया तो गया हो। प्रियो, ये दुनिया किसी कारण भी, हम लोग दुनिया को हमेशा अच्छा ही करता है, लेकिन कभी भी दुनिया में प्यार नहीं कर सकता। वो बैर करेगा, हमारे खिलाफ में काम करेगा। एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वालों को ये दुनिया बिल्कुल नहीं चाहेगा। और आगे बढ़ना, उसको पूरा पढ़ना। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। बस ये याद रखना। हमारे यीशु मसीह को ये दुनिया ने कुछ भी कारण नहीं सताता रहा। अरे यीशु मसीह किसी का कोई नुकसान किया? अंधों को आंख खोल दिया, नुकसान है। लंगड़ों को चलाया, नुकसान है। कोड़ियों को चूक कर चंगा किया, नुकसान है। मृतकों को जिलाया, नुकसान है। दुष्टात्माओं को निकाला, नुकसान है। अरे वो तो हमेशा भले काम किया, तो भी ये दुनिया ने उसको नहीं छोड़ा, नहीं सताया। तो हमसे ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। आप देखो, लोगों का अपेक्षा हमारे से क्या है ना,
बिल्कुल हमें फाड़ खाने का उनका इच्छा है। इसलिए पौलुस खाने के टाइम पर भी दूसरा कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका सिर्फ 16-17 वचन पढ़ना। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अलग रहो। प्रियो, ये जो अलगवाई का बात, इसमें हमें बहुत बात है जो सीखने का है, बहुत बात है हमें समझने का है? क्योंकि अगर हम सही रीति में उन बातों को नहीं समझेगा तो आपको मालूम है, जब पहला भजन संहिता का 1-2 वचन क्या बोलता, अलगवाई का एक बड़ा रहस्य बता क्यों शुरू होता है, आपको मालूम है ना? पहला भजन संहिता का 1-2 वचन, पहला भजन है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मार्ग पे खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखा, एक भक्त का कर्तव्य है प्रभु ने कहा हुआ उन शब्दों पर दिन रात ध्यान करते हुए ये दुनियादारी से अलग रहना। क्योंकि आपको मालूम है, मतलब हमारे जीवन और प्रभु का वचन के उपदेश दोनों मिला रहना चाहिए। और नहीं मिला है तो आपको मालूम है थोड़ा कहीं भी, इसलिए शैतान ढूंढते रहता है कि कहां पर वीकनेस मिलेगा, उधर से वो जब कोरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर क्या बोलता, पहला कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 6 वचन, घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। खमीर कर देगा। देखा, पूरे आटे को खमीर कर देगा। बोलेगा तो थोड़ा सा खमीर, वो छोटा सा गिरती। अभी हमने कुछ समय पहले देखा एफेसुस मंडली में एक कम, वो भी एक छोटा कमी है, इसे देखेगा तो एक थोड़ा खमीर के जैसा। लेकिन आपको मालूम है प्रभु का वचन के अनुसार 100 साल भी वो मंडली वहां पर नहीं रहा, पूरा प्रभु ने निकाल दिया, क्योंकि वो वचन के अनुसार वो मन प्रकृति के पहला काम नहीं किया। चरित्र में जाता है, बहुत बड़ी बात है। प्रियो, हमारे जीवन में थोड़ा भी खमीर की बात अगर दिखता है तो हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि वचन बोलता है जो भी खमीर बोलेगा तो पाप का स्वभाव, वो आपको मालूम है? कोई भी प्रकार प्रभु का मना किया हुआ कोई भी, क्योंकि हम उधार क्यों पाया, पाप करने के लिए नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है। जब रोमियो 6 अध्याय उसका 1 वचन, तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ, कई लोग बोलते हैं तो पाप करते रहेगा अनुग्रह बहुत मिलेगा। ऐसा नहीं प्रियो, वो भी एक अनुग्रह का सुसमाचार बोल करके एक ग्रुप निकला है। ऐसा नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि हम पाप करने के लिए अलग नहीं किया गया, हम मसीह को जीने के लिए, मसीह में पाया जाने के लिए अलग किया बनोगे। इतना श्रेष्ठ बात है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह सेवा की अपन 13 वचन से वापस कल देखेगा। बहुत बहुत सुंदर बात प्रभु का वचन में हमें सीखने के लिए प्रभु देता है? मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति, ये जानकारी हमारे में कार्य करना चाहिए। और इस छोटा सा जीवन, देखिए बहुत थोड़ा ही समय बाकी रह गया, फिर आने वाला आएगा नहीं करेगा, कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है। हम लोग इतना निकटता में, हमें प्रभु का प्रति, प्रभु को आदर करने के प्रति हमें कितना उत्साही बनना चाहिए। हमारे में वो उत्साह है क्या, है ना? एक मानो दूसरे को भी प्रोत्साहन देने वाला एक जीवन बनना, और ये सब कामों का अनंतता में बड़ा प्रतिफल है। अनंतता की ओर हमें वो दर्शन नष्ट नहीं करना। तो आइए समय हम अपने आप को समर्पण करके हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु ने हमें अपने सुंदर वचन के द्वारा बात किया, ये वचनों को जाने ना दे, सारे महिमा प्रभु को मिले। आमीन।